चैट जीपीटी, पिछले कुछ दिनों में आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा। अगर आप एक स्टूडेंट हो और आपको होमवर्क करना है तो ये करके देगा, आपको आर्टिकल लिखना है तो ये लिख के देगा, आपको ईमेल लिखनी है या कुछ फॉर्मेट बनाना है तो ये बना के देगा, आपको एडिटिंग सीखनी है तो ये सिखा देगा। चैट जीपीटी आपका हर काम कर सकता है। इसी वजह से दोस्तों आज ये दुनिया में इतना फेमस हो चुका है कि इसके 100 मिलियंस यानी कि 10 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं। इसके लॉन्च होने के 5 दिनों में ही इसने 1 मिलियन यूजर्स हिट किए। अगर आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझाएं कि ये कितना पॉपुलर है तो इसे ऐसे समझिए, इंस्टाग्राम को 1 मिलियन यानी कि 10 लाख यूजर्स तक पहुंचने में 2.5 महीने का समय लगा, फेसबुक को 10 महीने और नेटफ्लिक्स को तो 3.5 साल लगे। और आज तक जिसने सबसे जल्दी 1 मिलियन यूजर्स हिट किए हैं वो है चैट जीपीटी, जिसने ये माइलस्टोन सिर्फ 5 दिनों में कंप्लीट किया। चैट जीपीटी 30 नवंबर सन 2022 को लॉन्च किया गया और महज 1 महीने के अंदर इसने $10 मिलियन यानी कि 80 करोड़ रुपए का रेवेन्यू भी किया। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि ये गूगल से कैसे अलग हुआ, इसने ये पैसे कैसे कमाए और इसमें ऐसा क्या है कि ये इंस्टाग्राम से भी ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा है, जानेंगे इस वीडियो में। Mayor from country Victoria is threatening to sue website ChatGPT. ChatGPT is a chat कि काश टीचर ने जो होमवर्क दिया है वो अपने आप ही हो जाए। आपके लिए किसी भी विषय पर कोई भी निबंध या कोई लेख लिख सकता है। हम पत्रकारों की भी नौकरी ले सकता है ये। हमने आपको बताया था कि चैट जीपीटी नाम के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल पर दोस्तों चैट जीपीटी एक पावरफुल एआई टूल है। वहीं अगर हम समय में पीछे जाएं तो एआई शब्द का इस्तेमाल पहली बार जॉन मैकार्थी ने साल 1950 में किया। इसी से आधारित 1959 में जापान में एक एआई रोबोट बनाया गया। 1997 का समय आते आते दोस्तों एआई मानव की जगह लेने लगा, जब हमें सुपर कंप्यूटर्स देखने को मिले। जब कंप्यूटर्स इस दुनिया में आए तो हर डिपार्टमेंट में इनका यूज होने लगा, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में कुछ जॉब्स भी गई। कंप्यूटर्स ने मानव जीवन को काफी बदला और इसके साथ साथ मानव जीवन को आसान भी बनाया। इसके बाद कंप्यूटर्स में काफी फेरबदल होते गए और आज हमारे पास है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वहीं अगर चैट जीपीटी की बात करें तो इसकी शुरुआत सैम अल्टमैन और एलोन मस्क ने साल 2015 में की। जब 2015 में चैट जीपीटी की शुरुआत हुई तो ये एक नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी थी, लेकिन साल 2017-18 में एलोन मस्क ने इसे बीच में ही छोड़ दिया। एलोन मस्क की कंपनी छोड़ने के बाद माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक बिल गेट्स ने इसमें काफी निवेश किया और आज वे इस कंपनी में एक बड़े शेयर होल्डर हैं। दरअसल चैट जीपीटी का मतलब होता है चैट जनरेटेड प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। इसे ओपन एआई मतलब ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा बनाया गया। दरअसल चैट जीपीटी एक प्रकार का बोट है जो आपके हर क्वेश्चंस का आंसर काफी सिंपल तरीके से देता है। वहीं अगर हम गूगल की बात करें तो गूगल सर्च करने पर हमारे सामने काफी सारे वेबसाइट्स के लिंक आ जाते हैं और गूगल हमें डायरेक्ट आंसर नहीं करता। और वहीं चैट जीपीटी काफी आसान भाषा में हमें अपने आंसर्स देता है। फिलहाल चैट जीपीटी इंग्लिश भाषा में काम करता है, पर आने वाले समय में ये हिंदी भाषा में भी काम करेगा। कहने का मतलब है कि टाइम के साथ साथ ये अपने आप में बदलाव कर रहा है। आज हम जो एआई यूज करते हैं वो चैट जीपीटी 4 है। जैसा कि हमने कहा कि इसने महज 1 महीने में 80 करोड़ रुपए का रेवेन्यू किया, तो इसने ये रेवेन्यू अपने सब्सक्रिप्शन मॉडल के बेस पर किया। आप चैट जीपीटी का आनंद मुफ्त में उठा सकते हो, पर इसके अलावा इस पर एक सब्सक्रिप्शन मॉडल भी है। दरअसल इस मॉडल में होता ये है कि चैट जीपीटी आपको राइटिंग आंसर्स के साथ साथ फोटो और वीडियोस भी निकाल कर देता है, जिससे कि आपको जानकारी प्राप्त करने में और आसानी हो। दोस्तों आपने आजकल ये भी सुना होगा कि एआई दुनिया में काफी तेजी से फैल रहा है और एआई की मदद से लोगों का जीवन आसान भी होता जा रहा है। इसे कुछ यूं समझिए, अगर आज आपने चैट जीटीपी से कुछ सैड सवाल पूछे जैसे कि आज मैं बहुत दुखी हूं, और उसके अगले ही दिन यानी कि कल अगर आप इससे पूछेंगे कि आज मैं बहुत खुश हूं, तो इसके आंसर में ये आपको ये कहेगा कि आप कल तो बहुत दुखी थे, तो फिर आज आपकी खुशी का क्या राज है। दरअसल दोस्तों ये होता ऐसे है कि चैट जीपीटी आपकी हर एक मूवमेंट की मेमोरी बनाता है। वहीं दूसरी ओर गूगल भी आपका डाटा सेव करता है, पर गूगल आपको इस प्रकार के आंसर प्रोवाइड नहीं करता। चैट जीपीटी की पॉपुलैरिटी देखते हुए गूगल भी पीछे कहां हटने वाला था, तो चैट जीपीटी के रिस्पॉन्स में गूगल ने भी अपना एआई बोर्ड को लॉन्च किया। इसे फिलहाल टेस्टिंग के लिए लॉन्च किया गया था, पर गूगल ने बर्ड को चैट जीपीटी के रिस्पॉन्स में लॉन्च नहीं किया, बल्कि गूगल इस पर पिछले 6 सालों से काम कर रहा था और जल्द ही इसे ऑफिशियली लॉन्च भी करेगा। पर बोर्ड की टेस्टिंग के दौरान एक व्यक्ति ने बोर्ड से एक सवाल किया, पर बोर्ड ने इसका आंसर गलत दे दिया। तो फिर क्या होना था दोस्तों, गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के शेयर अगले ही दिन 8% से गिरे, जिससे गूगल को $100 अरब का नुकसान उठाना पड़ा। ये सब बातें सुनकर आपका भी चैट जीपीटी को यूज करने का दिल कर रहा होगा, तो इसके लिए आपको गूगल पर
चैट जीपीटी सर्च करना है। इसके बाद आपको ओपन एआई की वेबसाइट को खोल ट्राई चैट जीपीटी पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपके पास कुछ इस तरह से चैट जीपीटी की वेबसाइट खुल जाएगी। अब आप इससे कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं जिसका आंसर आप जानना चाहते हो। जैसे मैंने इससे पूछा कि व्हाट इज द चैट जीपीटी, तो इसने तुरंत से मुझे आंसर दे दिया। अब दोस्तों हम इससे एक मैथ्स का फॉर्मूला सॉल्व करवाते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसने इसका जवाब भी काफी तेजी से और आसानी से दे दिया। दोस्तों आप इससे पोएम भी लिखवा सकते हैं, स्क्रिप्ट लिखवा सकते हैं और काफी चीजें सीख भी सकते हैं। कुछ लोगों ने तो इसे कमाई का जरिया भी बना लिया। उदाहरण के तौर पर आप एक फ्रीलांसर की साइट पर रजिस्टर कर लें और एज अ स्क्रिप्ट राइटर अपनी स्किल डाल दें। पर इसमें हैक यहाँ है कि आपको स्क्रिप्ट लिखने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि आप जो भी टॉपिक चैट जीपीटी पर डालेंगे वो आपको उसकी स्क्रिप्ट बनाकर दे देगा। चैट जीपीटी के साथ साथ और भी काफी प्लेटफॉर्म ने अपने एआई लॉन्च किए हैं। मार्केट में दोस्तों ऐसे एआई ऐप्स हैं जिसमें आप कुछ भी लिखकर एक नई इमेज जनरेट कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप अपनी वीडियो भी एआई से ही एडिट करवा सकते हैं। पर किसी एक चीज के जितने फायदे होते हैं उसके उतने नुकसान भी होते हैं। चैट जीपीटी अपने आप में रेवोल्यूशन तो है, पर फिलहाल इसमें कुछ कमियां भी हैं। जैसे कि ये जरूरी नहीं है कि हर बार चैट जीपीटी आपको सही उत्तर दे। दुनिया में कुछ नॉलेज ऐसी होती है जो समय पर चेंज होती रहती है। उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं पॉपुलेशन को। पॉपुलेशन में चेंज हर 1 मिनट में आता है, पर जब आप चैट जीपीटी से वर्ल्ड की पॉपुलेशन के बारे में पूछेंगे तो शायद से ये आपको 1 साल पुराने रिजल्ट बताएगा, पर हिस्टोरिकल चीजें और प्रूव्ड मेथड को ये बिल्कुल सही तरीके से बताता है। पर दिलचस्प बात तो ये है कि इंडिया के सबसे बड़े एग्जाम यूपीएससी को चैट जीपीटी भी क्रैक नहीं कर पाया। चैट जीपीटी का एक डिसएडवांटेज ये है कि ये ह्यूमन इमोशंस को नहीं समझ सकता। चाहे ये कितना भी एडवांस हो जाए, पर ये किसी व्यक्ति की जगह कभी नहीं ले सकता। तो दोस्तों अब बात ये आती है कि एआई टूल आपकी जॉब खा सकता है या नहीं। एआई टूल को समझने के लिए हमें प्रोफेशनल्स चाहिए होते हैं जो इन्हें डिजाइन कर सकें और इनमें फेरबदल कर सकें। तो इसके लिए हमें नए ऐसे लोग चाहिए होंगे जिनको इसकी नॉलेज हो। तो एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि एआई जॉब्स प्रोवाइडर भी बनेगा, यानी कि एआई की वजह से काफी लोगों को जॉब्स मिलेंगी। पर इसके साथ साथ छोटे मोटे काम करने के लिए आपको किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, बल्कि आने वाले समय में आपका मुश्किल भरा काम भी एआई ही कर देगा। और अगर इंसान ने रोबोट्स बना लिए जो कि जापान जैसे देशों में हमें अभी भी देखने को मिलते हैं, तो इससे को-वर्कर्स की जॉब को जरूर खतरा होगा। उदाहरण के तौर पर जापान में एक रेस्टोरेंट है जहां पर आपका ऑर्डर भी रोबोट लेता है और आपको सर्व भी रोबोट करता है। पर अगर आज इंसान ने रोबोट ना बनाए होते तो यही काम इंसानों ने करना था। तो ये बात तो साफ है कि एआई काफी लोगों की जॉब्स खाएगी, पर इससे प्रोडक्टिव लोगों का काफी फायदा भी होने वाला है। दोस्तों अगर आपको जानना है कि कैसे इंडियन मार्केट से कोका कोला बाहर हो जाएगी तो इस वीडियो पर क्लिक करें। और अगर आपको ये जानना है कि कैसे आईपीएल हर साल 90,000 करोड़ रुपए कमाती है तो इस वीडियो पर क्लिक करें।